मौसम है ये क्यों ना हिस्सा डालूं, नेकियों का मौसम है ये क्यों ना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक फ़िदिये से मुताल्लिक़ है कि फ़िदिया किसे कहते हैं, कब वाजिब होता है, किन लोगों को फ़िदिया देना चाहिए। इन मौज़ूआत पर हम आज गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फ़िदिये के माना क्या हैं। लुग़वी एतबार से अगर देखा जाए तो लफ्ज़ फ़िदिया ये फ़िदा उनसे मुश्तक़ है और इसके माना इस्तनक़ज़हु बिमालिन औ गैरिही, माल वग़ैरह के ज़रिए छुटकारा हासिल करना, ये इसके लुग़वी माना है। शरीयत की इस्तिलाह में फ़िदिया कहते हैं उस माल को जो किसी शरई उज़्र की बिना पर बदनी इबादत से छुटकारे के लिए दिया जाए, ये इसके शरई और इस्तिलाही माना है। कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है। एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला रोज़े के अहकामात बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदियतुन तआमु मिस्कीन। दूसरी बात यह है कि फ़िदिया किन लोगों पर वाजिब है। तो फ़िदिया दो किस्म के लोगों पर वाजिब है। सबसे पहले तो ऐसा उम्र रसीदा शख्स जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ और कमज़ोर हो गया हो और वो गोया ज़िंदगी के आखिरी स्टेज पर हो, दोबारा वो सेहतयाब होने की उसकी कोई उम्मीद ना हो या ताकतवर होने की उसकी कोई उम्मीद ना हो, तो ऐसे शख्स के ऊपर वाजिब है कि हर रोज़े के बदले में वो फ़िदिया दे। दूसरा वो शख्स जो बीमार हो। अब बीमारी में भी दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो बीमार होता है जिसके सेहतयाबी की उम्मीद होती है, और एक वो बीमार होता है जिसकी सेहतयाबी की उम्मीद नहीं होती। जिस बीमार के सेहतयाबी की उम्मीद मुमकिन है तो ऐसे बीमार पर फ़िदिया देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जैसे ही वो सेहतयाब हो जाए तो वो उन रोज़ों की क़ज़ा कर ले। और जो रोज़ेदार सेहतयाब होने की उसकी उम्मीद नहीं है और डॉक्टरों ने भी उसकी तस्दीक की हो, तो ऐसे रोज़ेदार के लिए ज़रूरी है कि हर रोज़े के बदले में फ़िदिया दे। और खुशकिस्मती से अगर ऐसा रोज़ेदार सेहतयाब हो जाता है, ऐसा बीमार सेहतयाब हो जाता है, तो सेहतयाब होने के बाद छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा उसके ऊपर लाजिम है। अब रही बात उसने जो फ़िदिया दिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस फ़िदिये का उसको अलग से अजर व सवाब इनायत फरमाते हैं। महतरम नाज़रीन, फ़िदिया दरअसल रोज़े का माली बदल है और इसकी मिक़दार वही है जो सदक़तुल फ़ित्र की मिक़दार है। तो रोज़े का फ़िदिया ये है कि हर रोज़े के बदले में किसी मिस्कीन को सदक़तुल फ़ित्र के बराबर गल्ला वग़ैरह दिया जाए या किसी मिस्कीन को सुबह शाम पेट भर के खाना खिलाया जाए। अब सदक़तुल फ़ित्र की मिक़दार क्या है? सदक़तुल फ़ित्र की जो मिक़दार है वो 2.25 किलो गेहूँ है। या तो आप 2.25 किलो गेहूँ दे दें या उसके बक़दर रुपया पैसा भी दे सकते हैं। फ़िदिया एक ही मिस्कीन को दें या फिर अलग अलग मुख्तलिफ मसाकीन को दे सकते हैं। तो उलमा ने दोनों शक्लें जायज़ लिखी हैं। चाहे आप एक ही मिस्कीन को 30 रोज़ों का फ़िदिया दे दें या 30 अलग अलग मिस्कीनों को 30 अलग अलग रोज़ों का फ़िदिया दे दें, दोनों सूरतों में फ़िदिया अदा हो जाएगा। या फिर एक साथ 30 मिस्कीन को खाना खिलाए तो भी रोज़े का फ़िदिया अदा हो जाएगा। और अगर किसी मय्यत ने मरने से पहले अपने रोज़ों के फ़िदिये के सिलसिले में वसीयत की हो, तो उसका जो तरका है उसमें सबसे पहले ये देखा जाएगा क्या उसके ऊपर कर्ज़ है या नहीं है। अगर कर्ज़ है तो सबसे पहले उसका कर्ज़ अदा कर लिया जाएगा। उसके बाद जो बाकी जो माल बचा है उसके 1/3 हिस्से में से 1/3 हिस्से में से उसका जो फ़िदिया है वो अदा कर दिया जाएगा। और अगर किसी मय्यत ने वसीयत ही नहीं की और न तरके में उसने कुछ छोड़ा है, तो ऐसी सूरत में उसके जो वरसा हैं उसके ऊपर उस मय्यत के रोज़ों का फ़िदिया देना वाजिब और ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मय्यत पर एहसान करते हुए अगर वरसा
اس کے روزے کا فدیہ ادا کرے تو یہ میت کے لیے بھی بہتر ہے اور ورثہ کے لیے بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اگلی بار ہم روزے کے کفارے سے متعلق گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔